सोचिए, जब कोई नया देश बनता है तो उसका सबसे पहला सबसे बुनियादी सवाल क्या होता है? वो खुद को कानूनी तौर पर कैसे डिफाइन करता है? उसकी सरहदें क्या हैं? आज हम भारतीय संविधान की इसी नींव यानी भाग आई को समझने वाले हैं। ये नंबर देखिए जरा, 1,45,000। पता ये क्या है? ये भारत के मूल संविधान में शब्दों की लगभग संख्या है। इसी वजह से ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बना। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हमारे संविधान बनाने वालों के सामने कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। तो इस जबरदस्त चुनौती को उठाया किसने? इसे उठाया संविधान सभा और उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी ने, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उनका मिशन था एक इतने विशाल और अलग अलग संस्कृतियों वाले देश को एक कानूनी धागे में पिरोना, एक ऐसा ढांचा बनाना जो भारत को हमेशा हमेशा के लिए एक रख सके। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था, और उनके इस एक वाक्य से पता चलता है कि उनका नजरिया कितना प्रैक्टिकल था। उन्होंने किसी की आंख बंद करके नकल नहीं की, बल्कि दुनिया के सारे बड़े संविधानों को खंगाला, उनमें से जो सबसे अच्छी बातें थीं उन्हें लिया और फिर उन्हें भारत की अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढाला। और इसी गहरी सोच का नतीजा था आर्टिकल 1 में इस्तेमाल हुआ ये एक खास फ्रेज, राज्यों का संघ। इसका मतलब ये है कि भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो अलग अलग राज्यों के बीच किसी समझौते से बना हो, और इसीलिए किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये वो बुनियाद है जिस पर भारत की एकता टिकी है। तो चलिए अब सीधे संविधान की शुरुआत में चलते हैं, भाग आई पर। इसमें सिर्फ 4 आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये 4 आर्टिकल्स ही हमारे देश के पूरे क्षेत्र का कानूनी ढांचा तैयार कर देते हैं। तो ये आर्टिकल्स करते क्या हैं असल में? चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। आर्टिकल 1 ये देश की पहचान बताता है, इसका नाम क्या है और इसका इलाका क्या होगा। आर्टिकल 2 ये संसद को ताकत देता है कि वो नए राज्यों को भारत में शामिल कर सके। आर्टिकल 3 ये सबसे डायनामिक है, ये संसद को हक देता है कि वो मौजूदा राज्यों में बदलाव कर सके, उनकी सीमाएं बदल सके या नाम तक बदल सके। और आखिर में आर्टिकल 4 ये पक्का करता है कि ये सारे बदलाव आसानी से हो सके, बिना किसी मुश्किल संवैधानिक संशोधन के। देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये आर्टिकल्स सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं हैं। ये वो डायनामिक टूल्स हैं जिन्होंने पिछले कई दशकों में भारत के अंदरूनी नक्शे को लगातार शक्ल दी है। मतलब ये एक ऐसा नक्शा है जो कभी ठहरा हुआ नहीं रहा, ये हमेशा जरूरत के हिसाब से बदलता रहा है। मिसाल के तौर पर 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसने भाषा के आधार पर राज्य बनाए, से लेकर हाल ही में 2014 में तेलंगाना का बनना, ये सब आर्टिकल 3 के इस्तेमाल के ही उदाहरण हैं। ये सब हमें दिखाते हैं कि कैसे संसद ने बदलती जरूरतों के हिसाब से भारत के नक्शे को बार बार नया आकार दिया है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर वापस लाता है, जो अक्सर लोगों के मन में आता है। क्या भारत का कोई भी राज्य ये फैसला कर सकता है कि भाई अब हमें भारत का हिस्सा नहीं रहना? इसका जवाब एकदम साफ है, और वो है नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान का पूरा सार इसी एक लाइन में है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका मतलब ये कि संघ को यानी देश को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन संसद राज्यों को फिर से बना सकती है, उनमें बदलाव कर सकती है। तो ये जो पूरा आइडिया है, ये हमें पार्ट आई की असल फिलॉसफी तक ले जाता है। ये सिर्फ सीमाओं या इलाकों के बारे में नहीं है, ये एक ऐसे भारत का विजन है जो कभी बंट नहीं सकता, जो अटूट है। और इसी फिलॉसफी ने भारत के यूनिक अर्ध संघीय स्ट्रक्चर को जन्म दिया। एक तरफ हमारे यहाँ संघीय सिस्टम की तरह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन दूसरी तरफ एक मजबूत केंद्र, एक ही संविधान और सिंगल सिटीजनशिप जैसी चीजें भी हैं जो पल्ले को राष्ट्रीय एकता की तरफ झुका देती हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये ढांचा इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, ये देश की एकता और अखंडता को पक्का करता है। दूसरी, ये देश को बदलते हालात के हिसाब से ढलने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और सबसे बढ़कर ये विविधता में एकता के उस उसूल को बनाए रखता है जो भारत की असली पहचान है। और यहीं पर हम एक बहुत गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। कोई भी देश अपनी अनगिनत क्षेत्रीय पहचानों का सम्मान करते हुए भी राष्ट्रीय एकता को कैसे बनाए रख सकता है? ये एक ऐसा बैलेंस है जिसे भारत का संविधान आज भी साधने की कोशिश कर रहा है।